କଣ ବିଜ୍ଞାନ ପଛାଡେ ବସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଇଛି ଖାଲି ଆଉ ସବୁ I am hearty welcome to our planetarium. आपणମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦୟାକରି ଭିଡିଓ देखते ही मैं चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने कहा, दिन के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन रात में तारों से भरे आसमान को देखना हमें आश्चर्य और सवालों से भर देता है। आखिर ये ब्रह्मांड है क्या? कितना बड़ा है? क्या हम इंसान कभी अंतरिक्ष की गहराई में यात्रा कर पाएंगे? क्या वहाँ परजीवी है जो उसी तरह हमें देख रहे हैं जैसे हम नहीं देख रहे हैं? जीवन पृथ्वी के लिए एक चमत्कार है या जीवन ब्रह्मांड में हर जगह में जीवन की चुनौतियों का पता चलता है। कुछ तारे जैसे कि हमारे सूर्य से लगभग 250 गुना बड़ा है, भी मरदा होने से पहले व्यापक रूप से विस्तृत है। एक दिन हमारा जीवन देने वाला काय बन जाएगा और तब तक विस्तार करेगा जब तक वो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करते हुए उसकी कक्षाओं से आगे नहीं बढ़ जाएगा। ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा। तीसरी बात ओराइन बेल्ट, गैस और धूल का जो ओराइन नेबुला में कहते हैं। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसका था, जिसका नाम डॉग स्टार रखा गया है। दरअसल सीरियस एक जुड़वा तारा है, कप नामक एक जो केवल जैसा तक कि दिन के दौरान भी अगर उसके आसपास जीवन आश्चर्यजनक किया होगा। हमें इस तरह के आश्चर्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा बहुत अलग होगा। उदाहरण के तौर पर धनु नक्षत्र में संख्या 20 और उसके बाद 48 शून्य यानी 20 ट्रिलियन जितनी भी मेटल हम देख रहे हैं वो बन गई प्राइमोर्डियल फॉर्म में, पर इसका कोई गवाह नहीं। पहली पीढ़ी के सितारों की मृत्यु हुई तो इंटरस्टेलर स्पेस में छोटी युग का गठन किया और उसके बाद ब्रह्मांड लगा होता चला गया। हमारा सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है। इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाइप्रोडक्ट्स के रूप में होता है। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। लगता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह के आसपास किसी ग्रह की पहली दृश्य प्रकाश छवि तारी और गहरे अंतरिक्ष में भी ग्रहों का पता लगाया है। ये देखते हुए कि यूनिवर्स है वो भी अनजानी आकाशगंगा में है। ये लगभग असंभव है कि पास के तारे के ग्रह के साथ भी संपर्क स्थापित हो सके। अब रेडियो सिग्नल भेजते हैं हमारे सबसे नजदीकी सितारे सीरियस तक, तो साढ़े है जिसमें उन्नत प्राणी जीवन हो जो आपसी संदेश भेजने में सक्षम हो। और कार्ल सेगन जैसे खगोलविदों ने आने वाले संकेतों का पता लगाने की कोशिश की जो 500 निकटतम सितारों में से आ रहे थे। और अब तक अगर हम कभी संकेत प्राप्त करते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी।
अब रेडियो सिग्नल एक बात है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि हम कभी गहरे अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक प्राणियों से मिलें? आधुनिक तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष यान लगभग 50,000 किलोमीटर घंटे की यात्रा कर सकता है। हर साल लग सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो क्या होगा? तब इसमें लगेंगे केवल 4.5 साल। लेकिन हमने साबित किया था उस तेजी से जाना संभव है। 1000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति पर चलने के लिए हमें आवश्यकता होगी पूरी आधुनिक दुनिया की ऊर्जा जितनी, जो वो अगले 5000 साल में इस्तेमाल करेगी। हालांकि अगर भविष्य हमें ऊर्जा के नए स्रोतों और चमत्कारी चीजों से रूबरू कराता है, तेजी से यात्रा करने के लिए यह अकल्पनीय नहीं है। कौन कल्पना कर सकता था 80 से कम वर्षों में ही एक रीयूजेबल स्पेस शटल का निर्माण करेंगे? आइए भविष्य में देखें एक ऐतिहासिक देरी से हुई थी। हमारा उपग्रह सौर ऊर्जा स्टेशन आज सुबह एक उल्कापिंड से टकरा गया। हमारा स्टाफ वहां टेक्नीशियंस के साथ पहुंच गया है और उम्मीद है ट्रांसमीटर कुछ ही घंटों में चालू हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री इस दुर्घटना के कारण बिजली में हुई कटौती के लिए खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी देरी मत करें और एक जबरदस्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी जारी है। लॉन्च करने वाला है जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है। इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक ऐसी यात्रा जो 100 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका ऐतिहासिक प्रसारण दुनिया भर में देखा जाएगा। स्पेस फोर्स से परे लाखों लोग अद्वितीय अंतरिक्ष यान की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक बाहरी सभ्यता के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ेगा। चंद्रगुप्त की यात्रा के लिए द स्टार एक्सेलरेट एडी है, जहां से चारों ओर रेडियो दूरबीन है जो दुनिया भर से निरंतर रेडियो सिग्नल प्राप्त कर रही है। दुनिया ने उन नायकों के कुछ यान बिताए हैं, जैसा कि उनके बच्चे और उनके पोते याद करेंगे। सदियों की यात्रा और कई पीढ़ियों के बाद और हम कुछ पल का नजारे देखने वाले हैं। सिर्फ वास्तव है 860 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी भी तरल चीज का वाष्पीकरण करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर 60 मिनट बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। जब वीनस पर बारिश होती है, सतह इतनी गर्म होती है, पहले ही बूंदे हैं। लाल ग्रह मार्स, ये भी एक रेगिस्तानी ग्रह है, लेकिन मार्स वीनस की तरह नहीं है। तापमान 70 डिग्री है, लेकिन आज रात तक ये 0 से नीचे 100 डिग्री हो जाएगा। आप एक मार्शियन छुट्टी पर पृथ्वी से आए पर्यटकों से भरा ग्लोब रिसॉर्ट देख सकते हैं। ये शायद बारबडोस ना हो, लेकिन इसके ऊपर समा सकते हैं। जैसे ही हम शनि यानी कि सैटर्न और इसके प्रसिद्ध छल्लों के पास से उड़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा। दूर से छल्ले रेशमी दिखते हैं, लेकिन करीब से आप देख सकते हैं कि वास्तव में वो बर्फ से ढकी चट्टानों की परतें हैं, जो आकार में भिन्न हैं। छोटे पत्थर से लेकर विशाल शिलाएं, सैकड़ों साल पहले यहाँ भेजी गई कुछ चीजें। ये है वॉयेजर अंतरिक्ष यान। इसकी सामग्री में पृथ्वी से ध्वनि एक डिस्क है, बैक और चेक बेरी से लेकर वैदिक भजनों तक सब शायद यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर काम आए। और अंतरिक्ष यान चंद्रगुप्त आगे और आगे चलता रहता है। साल दशकों में और दशक सदियों में बदल जाते हैं। नई पीढ़ी पैदा होती है और उस स्पेसशिप में ये संपूर्ण जीवन बिताती है, अपनी माता द्वारा शिक्षित होने में और अपने बच्चों को इस मिशन के बारे में सिखाने में। और ब्रह्मांड की इतिहास की वो युवा पीढ़ी है जो अंतरिक्ष में चलती है, अंतरिक्ष में बनी हुई है और अंतरिक्ष शिक्षित है। अपने आप की कल्पना करें इन्हीं बच्चों में से किसी एक के रूप में कि आप एक खगोल विज्ञान वर्ग में हैं और आप सीख रहे हैं ये कि आसमानी तारे भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही हैं। उनका जन्म का समय और मृत्यु का समय तय होता है। कुछ अकेले होते हैं तो कुछ के साथी होते हैं, कुछ छोटे ऐसा गला कौन को जानती? Ano, mo ka mai gila pa